अस्सलाम वालेकुम डियर सीएसएस एस्पायरेंट। सीएसएस की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता चलूं। ये जो बुक है ना, जनरल साइंस और एबिलिटी का मियां शफीक एंड राबिया सैर वर्ल्ड टाइम वालों की तरफ से, ठीक है। इसमें हर चीज लिखी हुई है सही तरीके से। मैंने इसके बहुत से टॉपिक्स कवर करवा लिए हैं। अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ। इस बुक में जो हम चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के बारे में हमने पढ़ लिया। कल हम जो पढ़ेंगे वो होगा डिफरेंट बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार्स, ठीक है। तो इस बुक में जो भी इंग्लिश में और इंग्लिश वर्ड्स लिखे हुए हैं, हर लेक्चर की आखिर में वो मैं लिस्ट बनाकर एक एक टॉपिक की शेयर करता हूं आपके साथ। अगर आप वो याद करेंगे वर्ड, वो लिस्ट लास्ट में देखकर उसके बाद बुक की रीडिंग करेंगे, आप बहुत ही तेजी और आसानी से रीडिंग कर सकेंगे। बहुत ही मजा आएगा पढ़ने में। पहले ये वोकेब याद करो, लास्ट में मैं शेयर करूंगा। पहले टॉपिक पढ़ाऊंगा, टॉपिक की वोकेब दूंगा, फिर आप बुक पढ़ेंगे, मजा आएगा। तो आप करके देखें एक बार, ये बुक ले लें, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये स्टाइलस पेन है, किसने पूछा था। ये स्टाइलस पेन है जो कि टैबलेट, लैपटॉप, मोबाइल टच स्क्रीन, एंड्रॉइड, आईपैड उन पर चलती है, ठीक है। और ये लिखने वाली पेन नहीं है। तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लैनेट्स। मर्क्यूरी। अब प्लैनेट्स के बारे में हमने कल पढ़ लिया। अभी हम देखेंगे प्लैनेट्स की डिटेल। मर्क्यूरी की डिटेल देखेंगे, अर्थ की, मार्स की मैंने कल आपको डिस्कस किया था, ठीक है। तो सबसे पहले आता है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी सबसे छोटा और सबसे तेज घूमने वाला प्लैनेट है। सन के गिर्द चक्कर लगाने वाला, गिर्द घूमने वाला, तेज घूमने वाला प्लैनेट मर्क्यूरी है, ठीक है। और सबसे छोटा है। इसका डायामीटर 4900 किलोमीटर है। डायामीटर इसकी साइज होती है, ठीक है। ये मैंने समझाया था, लेकिन मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें आपको डायामीटर, मास, डेंसिटी ये वर्ड समझाऊंगा। मैंने लास्ट में वोकेब दी है, उसमें लिखी हुई है, फिर भी मैं डिटेल में समझाऊंगा। डायामीटर है इसका 4900 किलोमीटर। ये हमारे मून जितना बड़ा है, ये मून के जितना है प्लैनेट। ये सूरज के सबसे करीब है। इसका नाम देखो, एक पुरानी सिविलाइजेशन थी जिसका नाम था रोमन सिविलाइजेशन, ठीक है। रोमन मैथोलॉजी ने इसका नाम रखा था मैसेंजर ऑफ गॉड, स्विफ्ट मैसेंजर ऑफ गॉड, मतलब कि तेज दौड़ने वाला गॉड। तो इसका इस तरह से उन्होंने नाम रखा था, और कुछ नहीं है। आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, आपको ये चीजें याद रखनी है बस, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सीएसएस इतनी मुश्किल नहीं है, अगर दिल लगा के करो तो रखा गया, ठीक है। मर्क्यूरी का कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता ऐसे, इसलिए वहां इंसान नहीं रह सकते। इसके सरफेस पर एक सुर्ख होल है जहां मीटोराइट्स और एस्टेरॉइड टकराए हैं। अब देखो, मीटोराइट्स और एस्टेरॉइड ये एक पत्थर हैं जो कि आसमान में उड़ते रहते हैं। इनके बारे में आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये भी इनके साथ आता है, प्लैनेट्स में ये भी आते हैं, ठीक है। तो इनको नेचुरल सैटेलाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। मीटोराइट्स और एस्टेरॉइड ये क्या है, ये पत्थर हैं जो कि आसमान पे उड़ते रहते हैं। ये मर्क्यूरी पर गिरते हैं, जिसकी वजह से बड़े खड्डे, होल बन जाते हैं, बड़ा धमाका होता है। तो इसलिए इसको ये मार्स पर गिरते हैं और मर्क्यूरी पर गिरते हैं, ठीक है। तो बस इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। सुर्ख होल नजर आते हैं, ठीक है, जो मीटोराइट्स और एस्टेरॉइड्स के टकराने से बनते हैं सरफेस पर। जैसे जमीन का सरफेस, अगर आसमान से कोई पत्थर गिरे वहां पर बड़ा खड्डा बन जाए, इस तरह से होता है, ठीक है। उसके बाद आता है, ये एक हार्ड पत्थर जैसा प्लैनेट है। ये पत्थर जैसा गोल पत्थर बना हुआ है मर्क्यूरी, ठीक है। ये एक हार्ड पत्थर जैसा प्लैनेट है, इसलिए इससे डेंसिटी बहुत ज्यादा है। ये डेंसिटी का मतलब इसमें बहुत ज्यादा मास है, वजन है। ये सिर्फ 88 दिन में सूरज का चक्कर लगाता है, ठीक है। ये भी हमने पहले डिस्कस कर लिया। ये सूरज से 58 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है। इसका टेम्परेचर 170 सेल्सियस से माइनस लिखा हुआ है, माइनस, ठीक है, -170 सेल्सियस से 450 सेल्सियस तक होता है इसका टेम्परेचर, ठीक है। मतलब कि इंसान नहीं रह सकते। दूसरे नंबर पर आता है वीनस। वीनस सबसे ज्यादा गर्म रोशन प्लैनेट है। सूरज वाली साइड पर इसका टेम्परेचर 460-480 सेल्सियस तक चला जाता है।
वीनस के आसपास CO2 मतलब के ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के घने और तेज घूमने वाले क्लाउड्स हैं जो हीट अंदर बंद कर लेते हैं। ठीक है, जो अंदर हीट बंद कर लेते हैं, इसलिए ये प्लैनेट्स इतना गर्म हो जाता है कि क्लाउड रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, इसलिए ये चमकता है। वीनस का साइज अर्थ के बराबर है, इसलिए इसे अर्थ की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, अर्थ ट्विस्ट भी कहा जाता है, अर्थ की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, अर्थ के जैसा लगता है ये प्लैनेट्स वीनस। वीनस हमें रात को दिखाई देता है, शाम को सबसे पहले जो तेज तारा चमकता है और सुबह को भी, वो वीनस होता है। वीनस पर कुछ बड़े इनएक्टिव वोल्केनोस हैं। वोल्केनो का आपको पता होगा, जो पहाड़ होते हैं, जो फटते हैं, जिनसे आग निकलती है, लावा निकलता है, पिघलता है, वो वीनस पर मौजूद है, वहां पर आसमान पर। ठीक है, ये ईस्ट से वेस्ट रोटेट करता है, बाकी सब वेस्ट से ईस्ट। ठीक है, अब देखो प्लैनेट्स, हमारी धरती ये ईस्ट से ऐसे आती है, ऐसे वेस्ट की तरफ ऐसे घूमती है। ठीक है, लेकिन हर प्लैनेट इस तरह से ही घूमता है जैसे अर्थ घूमती है, लेकिन वीनस ईस्ट से वेस्ट घूमता है, ऐसे उल्टा घूमता है। ये बस पॉइंट है, याद रखना। और उसके बाद आता है वीनस बहुत धीरे स्पिन करता है, मतलब कि वो अपने आप में ऐसे ऐसे गोल घूमता है, रोटेशन करता है, रिवॉल्यूशन नहीं करता। रिवॉल्यूशन जब करेगा तो वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाएगा। अब रोटेट करता है, वो अपने आप में ऐसे घूमता है, गोल गोल। ठीक है, तो ये बहुत धीरे स्पिन करता है, मतलब कि बहुत धीरे घूमता है। इसका एक दिन 443 अर्थ के दिन के बराबर होता है, मतलब तो इसका रिवॉल्यूशन टाइम 225 दिन है। ठीक है, रिवॉल्यूशन मतलब कि सूरज के गोल चक्कर लगाता है, उसमें टाइम इसको लगता है 225 दिन। ठीक है, इसके पास कोई रिंग या मून नहीं है, उसके बाद अपना कोई चांद भी नहीं है, और मार्स के पास चांद है, हमारे पास चांद है जो हमें रात को नजर आता है, तो इसके पास कोई रिंग भी नहीं है। अब सैटर्न प्लैनेट्स आपने देखा होगा, जिस मैंने कल आपको दिखाया था, उसमें रिंग होती है, गोल, वो नजर आती है हमें। ठीक है, उसके बाद मॉर्निंग स्टार भी इसको कहा जाता है, इवनिंग स्टार भी इसको कहा जाता है। एमसीक्यूज में भी ये आता है। जब वीनस सुबह नजर आता है तो इसे मॉर्निंग स्टार कहते हैं, जब शाम को चमकता है तो इसे इवनिंग स्टार कहते हैं। ठीक है, अब हमारी अर्थ आएगी। अर्थ ऐसी चीज है, ऐसी चीज है जिसके जैसा दुनिया में, यूनिवर्सल में कोई और नहीं। शायद साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं, मिल जाए, पता नहीं। तो अर्थ सबसे कलरफुल और सबसे ज्यादा हेवी डेंस प्लैनेट है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में सबसे बड़ा है। सोलर सिस्टम में अर्थ का नंबर 3 है। वीनस सबसे करीब प्लैनेट है, इसका डायमीटर 12,756 किलोमीटर है। अर्थ सोलर सिस्टम का वही प्लैनेट है जहां जिंदगी मुमकिन है। अर्थ पर जिंदगी मुमकिन है, बाकी प्लैनेट्स पर जिंदगी मुमकिन नहीं है। ठीक है, 30% अर्थ का हिस्सा जमीन से ढका है और 70% पानी से, ये तो सबको पता है। अर्थ का एक मून है जिसका नाम है ल्यूना, LUNA, ल्यूना। अर्थ का एक चांद है जिसका नाम है ल्यूना। ठीक है, साइंटिस्ट कहते हैं। अर्थ का एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ठीक है, अर्थ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बना है। हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर क्या होता है, सबसे पहले आपको मैं समझाऊं। ये एक पर्दा होता है जो हमें दिखाई नहीं देता। हमारी अर्थ के ऊपर एक पर्दा है जो हमें दिखाई नहीं देता, वो एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं, ये 365 दिन में सूरज का चक्कर लगाता है, मतलब कि एक साल में सूरज के गिर्द चक्कर लगाता है, ऐसे घूम कर वापस आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी सीजन होती है, समर, विंटर, स्प्रिंग, ये जो 4 हमारे पास ये जो सीजन होती है। ठीक है, अर्थ 23 घंटे और 56 मिनट्स और 4 सेकंड्स में अपनी एक्सल पर घूमता है। अब एक्सल पर घूमता है मतलब कि इस तरह से, अब अर्थ को यहाँ पर फंसाओ, फिर वो इस तरह से रोटेट करेगा, घूमेगा गोल। रिवॉल्यूशन होता है इस तरह से, सूरज के गोल रोटेट होता है, अपने आप में ऐसे घूमती है। ठीक है, उसको एक्सल पर घूमती है, एक्सल पर घूमता है। ठीक है, ये लिखा हुआ है इसमें, लेकिन मैंने जो समझाया वो ही है, एक्सल क्या रोटेट करती है अपने आप में एक्सल पर। ठीक है, इसकी डेंसिटी
52 जी ग्राम सेंटीमीटर 3 है, सबसे ज्यादा है। अब अर्थ की बात इतनी हो गई, ये बुक में जो लिखा है मैं वही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आगे आप बुक को पढ़ेंगे डिटेल में समझ जाएंगे, ठीक है। हमको बुक कवर करवाना है। तो अब आता है मार्स। तो मुझे लगता है ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसके लिए मार्स और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये मैं कहता हूं कि आपको कल पढ़ाऊं, क्योंकि लेक्चर बहुत लेंथी हो जाता है, फिर अपलोड करने में बहुत मुश्किलात पेश आती है। इसके लिए आप कंप्रोमाइज कीजिएगा। तो मैं अभी आपको वोकैब सेंड करता हूं, जैसे आप रीडिंग करें बुक को तो आपको बहुत ही फास्ट और आसान तरीके से कर लें।